जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं, हम फोकस करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पीवाईक्यू हमने शुरू करे तो आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज क्वेश्चंस खूब है। स्टार्ट करते हैं। सेम वही, जैसे ही हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे सो a की पावर 0 इज 1, b की पावर 0 इज 1 अपॉन 0 मीन्स 0 अपॉन 0 फॉर्मेट मुझे मिल जाएगा। सो मैं डेरिवेटिव करूंगा a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a माइनस b की पावर x का डेरिवेटिव b की पावर x log b और x का डेरिवेटिव 1 सो अपॉन 1। सो जैसे ही मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा मुझे लिमिट 0 पर फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास log a माइनस log b, क्योंकि a की पावर 0 भी 1 हो जाएगा और b की पावर 0 भी 1, और ये किसका फॉर्मूला है आपका log a अपॉन b का। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। कल के सेशन में हमने बात डिस्कस किया था कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 देता है जबकि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। e की पावर इन्फिनिटी के पास दो तरफा बिहेवियर रखता है, इसलिए हम इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं भी करना तो आप एक सिंपल सी चीज सोचो, जब आप 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 नेगेटिव साइन का होगा और 0 के राइट हैंड साइड में 0 पॉजिटिव साइन का होगा। तो जब आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो 0 नेगेटिव है, सो इस नेगेटिव नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो ये e की पावर 1 अपॉन 0 दे देगा। लेकिन जब आप 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही रहेगा, सो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 बना देगा। सो इसकी वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी लेकिन इसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर आप f 0 माइनस h और f 0 प्लस h से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस h, और यहाँ पर लिमिट जहां जहां पर x है वहां पर मैंने 0 माइनस h पुट करा है और अब यहाँ पर 0 प्लस h पुट कर रहा हूँ। सो दिस वी हैव माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ देखो आप ध्यान से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमने 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करा है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, और इधर आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी और ये 0। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट पर मजबूती रखो आप अपने, बहुत इजी प्रॉब्लम्स आती है लिमिट की। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन। सबसे पहले हम इस मॉड्यूलस के बिहेवियर के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। आपको मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स गिवन है। हमें पता है मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कब, व्हेन दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही क्वांटिटी आपकी नेगेटिव होगी कब, जब यही अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाएगी। यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और यहां से मैं ये कह सकता हूँ 1 इज लेस देन एक्स। मतलब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये फंक्शन 1 पर ब्रेक हुआ है तो मैंने 1 लिख दिया। देखो ध्यान से, ये कह रहा है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी का मतलब इधर राइट हैंड साइड में, तब फंक्शन की वैल्यू ये है माइनस का 1 माइनस एक्स। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब इस तरफ, तब फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 माइनस एक्स। ठीक, तो इसी फैक्ट का यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। ये मेरा नंबर लाइन बन गया, फंक्शन 1 पर ब्रेक हुआ है, और इस तरफ ये क्या दे देगा, 1 अपॉन 1 माइनस, देखो ध्यान से 1 के इस तरफ ये नीचे वाला मॉड्यूलस माइनस में खुला है, सो माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा 1 माइनस एक्स, और इस तरफ 1 अपॉन ये पॉजिटिव ही रहेगा, देखो इधर ध्यान से 1 माइनस एक्स, सो ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स। एक्चुअल में इसको लिमिट 1 पर पूछनी चाहिए थी, इसने 0 पर पता नहीं क्यों डिस्कस करिए। जब मैं 0 पर लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो 0 यहाँ पर होगा 1 के इस तरफ, तो जैसे ही मैं लिमिट 0 पर कैलकुलेट करूंगा तो 0 पर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन ये है 0 पर, फंक्शन ये है, ये वाला नहीं है, ये 1 के दोनों तरफ फंक्शन है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेकिन जब मैं 0 पर चर्चा करूंगा
तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी यही फंक्शन है और राइट हैंड साइड में भी यही फंक्शन है, क्योंकि जब हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम किसी भी पॉइंट के छोटे से हिस्से में चेक करते हैं फंक्शन का बिहेवियर। वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आप जीरो के लिए फंक्शन देखना चाह रहे हो तो जीरो के छोटे से नेबर में फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है केवल, ये नहीं है, ये तो वन के इस तरफ है, बहुत बड़ा नेबर है, लेकिन हमें छोटे से नेबर में चेक करना होता है। तो इस टाइम पर हमारे पास फंक्शन कितना है, 1 - 1 + x। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जीरो पर इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। बट एक्चुअल में आई थिंक यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 1 पर फंक्शन ब्रेक है और जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है जनरली वहीं पर लिमिट पूछता है। अच्छा, अगर ये आपसे 1 पर लिमिट पूछता तो आपका फंक्शन कैसा दिखता, 2 - x, और इधर कैसा दिखता, 1/x, है ना। सो हम 1 पुट कर देते, इस तरफ वैल्यू मिलती मुझे 1 x की जगह पर, और इस तरफ वैल्यू क्या मिलती 1। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट वन, जैसे ही आप x की जगह पर a पुट करोगे, सो दिस भी है, ये अल्फा, ये होगा अल्फा, सो ये भी 3 अल्फा हो जाएगा, ये भी 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा - 3 अल्फा 0, और यहाँ पर भी, यहाँ पर हो जाएगा 4 अल्फा, 4 अल्फा स्क्वायर रूट के बाहर 2 रूट अल्फा, एंड यहाँ भी 2 रूट अल्फा, सो 0/0 केस। तो सेम वही न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एंड देन डिनोमिनेटर का। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1/2√x अल्फा प्लस 2x। जिसको आपने x माना है उसका अलग से, तो अल्फा का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/√x का 2√x, फिर जिसको आपने x माना है उसका अलग से डेरिवेटिव अपॉन, यहाँ पर भी सेम 1/2√x 3 अल्फा प्लस x, एंड यहाँ पर 2/2√x। क्लियर। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड अब हम वैल्यू पुट कर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। जैसे ही x की जगह पर मैं अल्फा पुट करूंगा, यहाँ पर मुझे अगेन 1/√3 अल्फा मिल जाएगा, माइनस का 3 इधर कितना मिलेगा, 2√3 अल्फा अपॉन, नीचे मुझे मिल जाएगा 1/2√4 अल्फा माइनस का 1/अल्फा। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप बहुत आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, 1/√3 अल्फा, 1/√3 अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 1 - 3/2 अपॉन, नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं 1/√ अल्फा बाहर ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 - 1। ठीक ना, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा से स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मुझे मिल जाएगा 1/√3, सो 2 1 जा 2 -3 इज -1/2 अपॉन 4 1 जा 4 -1 इज 3/4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सो 2 2 जा 4, सो योर आंसर विल बी माइनस का 2/3√3। सो सिंपल, एक सिंपल कैलकुलेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट वन बहुत इजी है, जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको ऊपर भी साइन 0 और नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्मेट मिल जाएगा। सो हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर का। सो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले x स्क्वायर का, सो 2x, जिसको आपने अपने मन में x माना है, किसे x माना है, साइन ax को, तो साइन ax का क्या होता है, cos ax, और फिर ax का अलग से होगा इनटू a। ये सब डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन हम ग्लोबल में जब मैं पढ़ाता था वहां पर हम कर चुके हैं। और bx का डेरिवेटिव b। अब आप सिंपली जैसे ही आप 0 पुट करोगे x की जगह पर, तो साइन 0 0 होता है, तो इस सबको 0 बना देगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चेक करो आपको क्या मिल रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
ये मेरे पास गिवन है x अपॉन 3 प्लस एक्स। आप इसे चेक करो, जैसे ही आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा। आप क्या करोगे, लापिटर रूल लगाओगे। x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। सो बेसिकली मुझे अंदर क्या मिल रहा है, 1। तो अंदर तो मुझे मिल रहा है 1 और इसकी पावर x कहाँ पर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर। सो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी हमें निकालना होता है इसको हम e की पावर में लेकर जाते हैं। सो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस वी हैव x माइनस 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू 3x। सो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गए, एक्स एक्स। सो देखो 3 3 जा 9, ये -9 में बाहर ले लेता हूँ, है ना। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड वी हैव x अपॉन 3 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट की है। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर -9। क्लियर। सो मजबूती कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन देखो सेम प्रॉब्लम, आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 की पावर इन्फिनिटी। तो सेम वही e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक। सो वी हैव e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी हैव x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 4। सो ये कैंसिल आउट हो गया और 6 1 जा 6 बाहर आ जाएगा। सो e की पावर -6 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी हैव x प्लस 4, सॉरी 6 माइनस 1 इज 5, यहाँ पर 5 आएगा, है ना। ठीक है, अपॉन x प्लस 1। और जैसे ही आप इस पर लिमिट देखोगे इन्फिनिटी पर तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा। आप इसमें लापिटर रूल लगाओगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर 5। ठीक है, सब आपके PYQs है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए मजबूत तगड़ा। अगेन इस फंक्शन को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मॉड्यूलस फंक्शन 1 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो इस तरफ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इस तरफ ये नेगेटिव बन जाएगा। सो इससे एक पावर कैंसिल आउट, इससे एक पावर कैंसिल आउट। जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, 0। नेक्स्ट सेम x की जगह पर 0 पुट करोगे, सो वी हैव cos 0 माइनस cos 0 अपॉन 0। तो वी हैव 0 बाय 0 फॉर्मेट। सो अप्लाई करेंगे लापिटर रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, और फिर जिसको x माना है उसका अलग से, फिर माइनस माइनस प्लस साइन bx, फिर जिसको x माना है उसका अलग से, अपॉन 2x। अगेन आप x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको 0 बाय 0 फॉर्मेट मिलेगा। सो दोबारा से रूल अप्लाई करेंगे, यही सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस a बाहर ले लेते हैं, ये मिल जाएगा cos ax इंटू a, प्लस b बाहर ले लेते हैं, वी हैव cos bx इंटू b, और अपॉन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब आप x की जगह 0 पुट करो, cos अपनी वैल्यू 1 देगा 0 पर, cos अपनी वैल्यू 1 देगा। सो वी हैव माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इजी, x की जगह पर -2 पुट करोगे 0, नीचे भी 0, लापिटर रूल, वी हैव 1 अपॉन 3x स्क्वायर, किस पर, x बराबर -2 पर, सो 1 अपॉन 12। सिंपल, ये सब PYQs है। अगेन इजी टास्क, x की जगह पर 0 पुट करोगे, सो वी हैव √1 माइनस 1 अपॉन 0, सो 0 अपॉन 0 फॉर्मेट। सो √x का 1 अपॉन 2 √x,
1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो x की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे आंसर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट अगेन x की जगह 0 पुट करोगे, सो वी हैव 0/0। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन सो इजी टास्क, क्या करें, देखो या तो आप डेरिवेटिव कर लो या फिर मैं अपनी एप्लीकेशन का यूज कर लेता हूँ। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर देता हूँ, tan x अपॉन x। मुझे पता है जब x 0 पर टेंड करता है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, सो आंसर कितना हो जाएगा 0। या फिर आप यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हो, लापिटल रूल, साइन x का डेरिवेटिव cos x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन 1, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 1 और sec 0 भी 1, तब भी आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस लिमिट, या आप घर से होमवर्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सेम आपको लापिटल रूल अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करोगे अगेन 1 माइनस 1/0, सो वी हैव 0/0। रूल अप्लाई करेंगे x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। अब हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, सो आंसर कितना आ जाएगा n। ठीक, इंपॉर्टेंट। अब जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आए तो हमेशा आप a प्लस एच और a माइनस एच का ही यूज करो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना बिहेवियर बदलता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चनों में f a प्लस एच मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट का कॉन्सेप्ट ही करो। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये बोला है व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 यानी 1 प्लस एच जानना आपसे चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 greatest integer of 1 plus h अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एच। ध्यान से सुनिए, जब आप 1 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको वापस 1 ही दे देगा। जैसे 1.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 1, 1.5 की क्या होती है 1, तो 1 प्लस एच का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको 1 पे लौटा देगा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एच। जैसे ही h की जगह पर आप 0 पुट करोगे आंसर आ जाएगा 1। होमवर्क ये है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आप घर से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट, नाइस वन। इस टाइप के फंक्शन आपको जब भी दिखे ब्रेक हुए तुरंत नंबर लाइन ड्रॉ करो, तुरंत, और जो जो पॉइंट गिवन है वो सारे पॉइंट लिख दो 0 2 4। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फंक्शंस लिख दो। 0 और 2 के बीच में फंक्शन ये है 1 प्लस एक्स अपॉन 2k, और 2 और 4 के बीच में फंक्शन kx है। आपसे कह रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट, मतलब वो ये कह रहा है जब अगर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो k की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है अगर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पक्का बराबर आई होंगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ठीक है, फिर x की जगह पर 2 पुट कर दो, सो वी हैव 1 प्लस 2 अपॉन 2k इक्वल टू, यहाँ पर भी x की जगह पर 2 पुट कर दो, सो 2k, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो वी हैव 1 प्लस 1 अपॉन k इक्वल्स टू 2k। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वी हैव k प्लस 1 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, सो 2k स्क्वायर minus k minus 1 equal to 0. अब now this we have a quadratic equation 2k square minus k minus 1 equal to 0. So k equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. So k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 plus minus 3/2. You can easily put this one
एंड दिस वन। सो एक आंसर -1 और एक आंसर 2, जो भी ऑप्शन में दिया होगा हम उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, आसान था, याद रखेंगे, क्योंकि उसने बोला है 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पक्का आपस में बराबर आई होंगी। आई थिंक या दिस वन भी है ऑल्सो, ये भी है। जैसे ही आप अगेन x की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको 0/0 फॉर्मेट मिल जाएगा। सो अप्लाई करो, x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x, और फिर जिसको x माना है उसका अलग से। सो 1 का डेरिवेटिव 0 और cos 4x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 4x और फिर 4x का डेरिवेटिव 4। 0 पर लिमिट चेक करनी है, तो जैसे ही 0 पर लिमिट आप चेक करने जाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो इसलिए 1/0 और अपॉन यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा 0/0 फॉर्मेट। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लापिटल रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आप अगर अपने काम से बचना, तो जब आप 1 या 2 बार लापिटल रूल अप्लाई कर देते हो तो आपको उस टाइम पर पता चल जाता है कि क्वेश्चन और बड़ा होगा, तो और सोचा करो क्वेश्चन को कि इसको और छोटे से छोटा कैसे किया जाए। जैसे अब हमें पता है कि कॉस के साथ और साइन के साथ हम 1 नहीं रहने देते कभी, ऑलवेज रिमेंबर कॉस और साइन के साथ 1 नहीं रहने देते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जिससे ये 1 हट जाए। 1 कैसे हटेगा, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर तो 4x है। कोई बात नहीं, एंगल को आपने दुगुना कर दिया तो दोनों तरफ एंगल को दुगुना कर देंगे, तो cos 4x की वैल्यू ये आ गई, तो यही मैं पुट कर दूंगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। क्लियर है, सो ये हो जाएगा मेरे पास x अपॉन अंडर रूट 1 - 1 0 और माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। तो ये x अपॉन, ध्यान से समझो, अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया, एंड दिस वी हैव अंडर रूट साइन स्क्वायर 2x। अब बहुत से स्टूडेंट इसको लिख देंगे कुछ इस टाइप का, अंडर रूट 2, इसको सीधा लिख देंगे साइन 2x, विच इज टोटली रॉन्ग। स्क्वायर रूट से जैसे ही आप कोई क्वांटिटी बाहर निकालोगे, अप्लाई मॉड्यूलस, हमेशा याद रखना क्या अप्लाई करेंगे, मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे। नाउ अब हमसे लिमिट जानना चाह रहे हैं 0 पर। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब साइन 2x का आप ग्राफ बनाओगे तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। साइन का ग्राफ अगर आप देखोगे तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दिस वन। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में साइन नेगेटिव वैल्यू देगा और राइट हैंड साइड में साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये फंक्शन 2 टाइप का बिहेवियर रखेगा। ठीक, एक सेकेंड, ये फंक्शन क्या करेगा, 2 टाइप का बिहेवियर रखेगा। सबसे पहला, एक तो ये अपनी वैल्यू नेगेटिव देगा और एक ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव देगा। ये कब देगा, जब 0 को हम पॉजिटिव साइड से देखेंगे, और ये कब, जब हम 0 को नेगेटिव साइड से देखेंगे। तो मुझे एक एप्लीकेशन पता है कि x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 होती है जब लिमिट 0 पर जाती है, मतलब एंगल और ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की कमी है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड। सेम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो इस तरफ तो लिमिट आएगी माइनस का 1/2 अंडर रूट 2, और इस तरफ लिमिट आएगी 1/2 अंडर रूट 2, जो सेम नहीं है, सो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर साइन 2x लिख कर आ जाते हैं और ये आंसर टिक कर देते हैं, गलत है। क्लियर है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन वी हैव दिस प्रॉब्लम, बहुत इजी, क्योंकि हमें पता है मॉड x 0 के दोनों साइड बिहेवियर बदलता है। राइट हैंड साइड में मॉड x पॉजिटिव रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहता है, सो कैंसिल आउट कर दिया। सो इस तरफ तो मेरे पास x बच गया, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, सो वी हैव x + 2। इधर 0 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0, इधर 0 रखेंगे x की जगह वैल्यू मिलेगी 2, और ये आपस में इक्वल नहीं है, सो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट सेशन कॉन्टिन्यूटी का होगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ
प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम PYQs पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।